अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ी कहते हैं जंग के मौके पर तहरीक इंसाफ ने भरपूर साथ दिया। PTI ने पूरी तरह कौमी बयानियों को सपोर्ट किया। सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने वाली करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई, जो PTI की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। बोल के प्रोग्राम बतूल राजपूत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की सपोर्ट के बायस दुनिया में बहुत मुस्बत तासुर गया। पूरा पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए मुत्तहिद है। इस पूरी जो ये वॉर वाला मामला था वो हमारे साथ एक पेज के ऊपर रखे हैं। हाउस के अंदर भी जो कंसेंसस हुआ, रेजोल्यूशंस आए, मीडिया के ऊपर भी कुछ उनके लोग हैं और कुछ उनके सोशल मीडिया के भी यूजर्स हैं जिनका ख्याल और था, जिन्होंने इस मौके को भी जाने नहीं दिया। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हुकूमत का साथ भी दिया और एक नेशनल यूनिटी का भी मुजाहरा किया। तो मेजॉरिटी उनकी पार्टी इस मौके पे उन्होंने बिल्कुल एक पाकिस्तानी की तरह और इस इशू पे मुकम्मल तौर पे वो एक नेशनल नैरेटिव के साथ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और फ्लोर ऑफ द हाउस ये रेजोल्यूशन मुमकिन नहीं थे अगर वो कंसेंसस ना बिल्ड करते। तो कंसेंसस हुआ, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी बार बार हुआ, जॉइंट रेजोल्यूशन आए और दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं। भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने की हिकमत अमली। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुझे दरख्वास्त की गई है कि मैं वफ़द की सरबराही करूँ और पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करूँ। मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। कमेटी में खुर्रम दस्तगीर, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी भी शामिल होंगे। बिलावल वफ़द के हमरा जल्द यूरोप का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर जरदारी ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाक अफवाज की मिसाली पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा मुल्क को कौम के मुहाफिजों पर फ़ख्र है। अवाम बहादुर अफवाज की कौमी इज़्ज़त व वक़ार का असल निगहबान समझते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। मार्काए हक के शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंगला और गुजरांवाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर का मार्काए हक की शानदार कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत की अफसरान और जवानों से मुलाकात, उनके बुलंद हौसले, जंगी तैयारियां और फर्ज शनासी को सराहा। सदर जरदारी का कहना था कि दिलेर सपूत मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बने। जामबाजों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रत और महारत से नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत का कहना था कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को पसवा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। भारतीय जारहियत के मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत पर बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। दुनिया के दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी करार दे दिया। अखबार लिखता है, भारत के साथ बड़ी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। उनके हक में रैलियां भी निकाली गई। अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हमने सब कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून में कहा गया कि पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था।
भारत पर बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। अखबार लिखता है कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके जारहियत का आगाज किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बल्कि बड़ी जंग से बचने के लिए भारतीय सीज फायर की पेशकश को कबूल भी कर लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाक फिजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोझ करके सबको हैरान किया। ये कामयाबी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल करती है। जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। इस किस्म की फतूहात फौज की पेशा वराना ताकत को सियासी असर और रसूख से ज्यादा तक़वियत देती है। आपको लोग कहते थे ये अपना काम नहीं करते, आप उनसे सवाल करें कि फौज ने अपना काम किया या नहीं किया। क्या ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जो अपनी फौज अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। खुसूसी नशिस्त के लिए आने पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का शानदार इस्तकबाल किया गया। जवां हौसले, बुलंद किरदार, शानदार ललकार। DGISPR इतलात के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले मर्द आहन की इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिर। DGISPR की आमद पर फूल निछावर करते बच्चे बच्चियां खुशी से निहाल। मिसाली इस्तकबाल किया, किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने लिया ऑटोग्राफ। स्टेज तक नारों की गूंज। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। तलबा और असातिज़ा ने भी पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। मैं अपनी पाक फौज को सल्यूट पेश करती हूँ। हम सबकी जानें पाक फौज के हाथ में और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश किया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत और इसराइल को नहीं, उनके सहूलतकारों को भी शिकस्त दी है। ख्वाजा साद रफीक का इज़हार तशक्कुर की तक़रीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने कम तरीन वसाइल में दुश्मन के दांत खट्टे करके बहादुरी का सबूत दिया। राना मशहूद बोले, बहुत से लोगों को समझ आ गया कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया पाकिस्तान की क़ुव्वत को मान रही है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फिर पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने जवाब देने में कोई तख़ीर नहीं की और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारा जो दुश्मन है वो अपने जख्म सहला रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि जिल्लत और शर्मिंदगी के किस घड़े में छलांग लगा दे। तो अल्लाह ताला का करम है। आज पाकिस्तान को जो ये फतह है ना, इस फतह पे हमें देखता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी पर वार करने की कोशिश करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, इसके सबूत भी मौजूद हैं। भारत हद से तजावुज़ कर जाता है। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार क्रिस्टीन फियर एक बार फिर पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़ी। कहा कि बलूचिस्तान में भारत के मुलविस होने पर भारतीय सहाफ़ी अविनाश पालीवाल ने किताब भी लिखी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार अपने शहरियों पर गुस्सा उतारने लगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा से हिसार में लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 2 मरतबा पाकिस्तान का सफ़र कर चुकी हैं। भारत में 5 शहरियों को जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत पे चंद लोगों को जंग चाहिए, वो लोग सीज फायर पर खुश नहीं थे। भारतीय यूट्यूब चैनल के रेटेड के एंकर ने खरी खरी सुना दी। कहा, जंग मसले का हल नहीं है, गोदी मीडिया खूनी दरिंदा बना हुआ है, उसे TRP के लोगों का खून चाहिए। पाकिस्तानियों ने भारतीयों के तन बदन में आग लगाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। मीम्स में हर तरफ 6-0 की गूंज है। हसीमत उठाने के बाद अब तो भारत को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही है और पाकिस्तानियों की जानिब से मीम्स के वार जारी है। 6-0 भारतीयों की चिड़ बन गई। ये वो डायलॉग है जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा और भारतीयों को मुंह छुपाने की जगह न मिली। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी अलग जोश में हैं। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक मीम्स बनाकर भारतीयों को चिढ़ाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सारिफ ने मोदी के लिए गाना भी बना दिया। पाक फिजाइया ने मोदी की राफेल की कमी भी पूरी कर दी। एक सारिफ ने फ्रांस को भारत पर चप्पल बरसाते दिखाया। पाकिस्तानियों ने भारतीय शिकस्त के पीछे इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। यूरोपियन शहरी ने भी भारतीय फिजाइया के साथ मोए मोए कर दिया। पैट्रन इन चीफ आबाद मोहसिन शिखानी ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शहीद होने वालों के वर्सा के लिए वाहरा में अपार्टमेंट्स का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की शदीद किल्लत है और आवाम के लिए अपना घर होना अशद ज़रूरी है।
पाकिस्तान के जो इस वक्त हमारी आर्मी, हमारे जितने भी लोग और जो मॉरल अप हुआ है, तो मैं अपने शुहदा जितने इसमें है उनके लिए बिहारा में एक अपार्टमेंट, जितने भी शुहदा हुए हैं हमारे आर्मी के, इन सब के लिए एक अपार्टमेंट का अनाउंस करता हूँ। और उस बच्चे की फैमिली के लिए भी, जो हमारे करण साहब के बच्चा है, उसके लिए भी एक अपार्टमेंट, और हमारे एयरफोर्स के जो पायलट सुसाइड लिख के गए थे उनके लिए भी एक अपार्टमेंट बिहारा में, स्टूडियो अपार्टमेंट का मैं अनाउंस करता हूँ कि इन लोगों को भी ये अपार्टमेंट, ये एक स्टार्टिंग है हमारे मुल्क में। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में तक़रीबात जारी हैं। सक्खर के शहरियों ने भी पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। भारत के खिलाफ शानदार फतह। सक्खर के गुलोब चौक पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा और तालबात ने टैबलोस पेश किए। जिला कौंसल सक्खर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह और रहनुमा पीपल्स पार्टी एजाज जमाली ने पाक फौज को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। ये समझ रहे थे कि तदब्बर सबर कोई हमारी कमजोरी है, उन्होंने पाक फौज का रद्द-ए-अमल देखा कि वो आधे घंटे के अंदर उन्होंने जंगबंदी अमेरिका के पास गए और बंद करवाई। पाक फौज ने जिस तरह भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पर पूरी कौम बहुत खुश है और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रही है। कैमरामैन बिलावल भज्जी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। डेनमार्क में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शानदार इज्तिमा मुनक्किद किया, जिसमें खवातीन, बच्चों, सियासी समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मकामी काउंसलर्स, मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर अहम मकामी शख्सियात भी फतह के जश्न में शरीक हुई। खिताब करते हुए डॉक्टर चौधरी परवेज़ इकबाल नौसर ने कहा कि हमारे शाहीनों ने जान हथेली पर रखकर भारतीय जारियत का जवाब दिया। इसे तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अस्करी क़यादत की एंट्री ने PSL के मैच के दौरान पिंडी स्टेडियम में 4 चांद लगा दिए। शायकीन क्रिकेट ने आर्मी चीफ और DG ISPR को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश किया। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के फर्ज शिगाफ नारों ने माहौल गर्म कर दिया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने भी समा बांध दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पिंडी स्टेडियम की रौनकें उरूज पर। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। स्टेडियम में शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मारूफ गुलकार इसरार शाह और साहिर अली भग्गा की परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ। आसमान रंगो नूर से भर गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में कराची किंग्स की बड़ी फतह। पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हराकर किंग्स प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। 238 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन ही बना सकी। PSL के धुआंधार मुकाबले। कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त। किंग्स ने अगले मरहले में धुआंधार एंट्री भी दे दी। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान तगड़ा मुकाबला हुआ। किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 237 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया। कप्तान डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने बॉलर्स की खूब पिटाई की। वार्नर ने 86 और विंस ने 72 रन स्कोर किए। 238 रन के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स का आगाज जारहाना रहा। मोहम्मद हारिस के 9 रन पर आउट होने के बाद साइम अयूब और बाबर में शानदार पार्टनरशिप हुई। साइम 47 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम के 94 रन टीम को फतह न दिला सके। पेशावर ज़ल्मी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 214 रन ही बना सकी। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां पर पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गर्मी में पानी की किल्लत से आवाम शदीद अजियत का शिकार है। शहर कायद के बासी महाना हज़ारों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर है। कराची मसाइलिस्तान बन गया। पानी के बहरान से अवाम शदीद परेशान। क़यामत खेज गर्मी में गुजारा मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि सारा दिन बस पानी ढूंढते ही गुजर जाता है। साल हो गया पूरा, पानी की यही किल्लत है। 3 बोतलें क्या 24 घंटे पानी भरते रहते हैं। इतनी परेशानी, इतना मकसद कभी भी नहीं देखी, जो कि अब ये 7-8 महीनों से, मकसद सितंबर से लेकर अब तक जो ना नजर आ रही है। अवाम का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में अवाम बुनियादी सहूलतों को तरस रही है। परेशानी से निजात दिलाई जाए, पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। कराची में सोहराब गोट और मंजिल पंप के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जमशेद क्वार्टर से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई। स्मगलिंग शुदा 96,000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया। सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग से 2 रिश्तेदार जख्मी हो गए। 30 साला नदीम और 40 साला गुलखान आपस के झगड़े में जख्मी हुए। पीराबाद पुलिस का जमशेद पंप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, मुल्जिम का साथी फरार हो गया। मंजिल पंप झुग्गी मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया।
दूसरी जानिब कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्दर्न बाईपास के करीब कार्रवाई। ज़ेरे ज़मीन टैंकर से 2 करोड़ 50 लाख रुपए का स्मगल शुदा 96,000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया। 7 मस्ता ऑयल टैंकर्स भी जब्त कर लिए गए। मेरी महबूबा से शादी क्यों की? बुरेवाला में मुलजिम ने लड़की के शौहर पर फायरिंग कर दी। पसंद की शादी करने वाला कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आदिल एक लड़की से शादी करना चाहता था जिसने जख्मी होने वाले कांस्टेबल से शादी कर ली थी। जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कराची के इलाके लांडी में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। रवां साल में डाकुओं की फायरिंग से जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 43 हो गई है। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कल बच्चा दफनाया था, आज दोस्त का जनाजा सामने है। खुदारा हम कराची वालों पर रहम करो। कल हमने वो बच्चा दफनाया है और आज ये भाई हमारा कहरे का डाकुओं की अमाजगाह बन गया कि इलेक्ट्रिक सहूलतकार बन गया। कराची में गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए जाने वाले शाह फहद के 80 वक़ारे फट पड़े। 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अब जब लोड शेडिंग होती है तो लोग बाहर बैठते हैं। अगर हम बाहर बैठते हैं तो ये वारदातें होना शुरू हो जाती हैं। पुलिस को हमने देखा है कि बस वो मावे के पीछे को 10 चक्कर लगाती है बत्ते लेने के लिए, और जो है ना हमें कोई पुरसाने हाल नहीं है। आए दिन मोबाइल छीने होते हैं। आज उसकी ओपीडी का दिन था, तो कल रात काम पे से वापसी आ रहा था शेरशाह से, गली के कोने के ऊपर ही घर के पास ही उसको डकैती मज़ाहमत की गई। डकैती मज़ाहमत के दौरान वो गोली लगने से जाँ भाग। अहलियान मोहल्ला के मुतालबे पर SHO लांडी को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्जिमान की CCTV सामने आ गई, लेकिन ताहाल पुलिस अमली इक़दामात के लिए मैदान में न निकली। मकतूल शाह फहद 2 बच्चों का बाप और शेरशाह कबाड़ी मार्केट में कंप्रेसर बनाने का काम करता था। रवां साल में अब तक 43 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। लाहौर में SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन का ड्राइवर गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलविस निकला। सांदा के इलाके में पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार असलहा फरोख्त करते पकड़ा गया। पुलिस वर्दी में असलहा फरोख्त करते देखकर शहरी ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस दफ्तरी ने पहुंचकर कांस्टेबल फैसल अली को पिस्टल समेत धर लिया। पिस्टल का लाइसेंस और इजाज़तनामा न होने पर थाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर है तोरगर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ भाग हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तोरगर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चीर जा रही थी। हादसे में जाँ भाग अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद के ब्यूटी पार्लर में खातून का लर्जा खेज कत्ल। मुबैना तौर पर शौहर ने खातून का हाथ पाँव बांध कर गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। और आपको ये भी बताएं, पुलिस के मुताबिक मकतूला ने 1 हफ्ता कबल शामिर नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली थी। मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश को आग भी लगा दी। मकतूला सायमा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। शौहर वारदात के बाद फरार हो गया। फैसलाबाद के एक क्लब मेंबरान में झगड़ा हो गया। मेंबरान में रैकेट चल पड़े। टेनिस लॉन में हालात हाजरा पर बहस इख्तिलाफ राय पर तल्ख कलामी झगड़े का बाइस बनी। एक मेंबर ने दूसरे पर हमला कर दिया। सेक्रेटरी क्लब ने दोनों मेंबरान ज़ियाउल्लाह खान और मुनीर गुल की रुकनियत मनसूख कर दी है। डिप्टी कमिश्नर नीम सरकारी क्लब के सदर हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन और अवामी आगाही के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और शहरियों में शऊर बेदार करना था। सेमिनार में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह समेत डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। साद गुजर की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम, शहरियों को इस हवाले से शऊर की बेदारी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। आर्ट्स काउंसिल कराची में अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने शिरकत की। मौसस मेहमान ने शहरियों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की दरख्वास्त कर दी। एक्सीडेंट होता है या कोलिजन्स होती हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं। जैसे यानी कि इधर लिखा है कॉजेज़ एंड सोल्यूशन। एनालिसिस हम करते हैं, हर एक्सीडेंट की अलग अलग रीजंस होती हैं, कॉजेज़ होते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती सेशंस मुनक्किद हुए। डॉक्टर साबिर मेमन ने भी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ब्रीफिंग दी। 16 साल में जो लोग या तो उस बाइक के अकम्पनिंग पर्सन होगा या वो ड्राइव कर रहा है और बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रहा है, बगैर कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए ड्राइव कर रहा है। मुंतज़मीन ने इस अज़म का इज़हार किया कि ऐसी तकरीबात का सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रखा जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुजर, बोल न्यूज़, कराची। कुछ बात गजा की सूरत हाल की, जहाँ पर इसराइल की बर्बरियत से मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। सेहूनियों ने गजा के कई इलाकों पर कब्जा करने के मनसूबे पर अमल शुरू कर दिया। शुमाली गजा से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया गया है। बगदाद में अरब लीग सरबराही इजलास में इराक़ ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी
को मुस्तरद और हमले खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना जारियत, मजीद दर्जनों खानदान उजाड़ दिए, 100 से जायद औरतें बच्चे शहीद कर दिए। सिहोनी फौज ने गजा के कई इलाकों का कंट्रोल संभालने का घिनौना मंसूबा शुरू कर दिया। शुमाल गजा से जबरी तौर पर बेदखली का हुक्म दे दिया। मजमूई तौर पर गजा में 53,119 अफराद की शहादतें हो चुकी हैं। दूसरी जानिब बगदाद में अरब लीग सरबराही इजलास में इराकी वजीर आज़म ने फलस्तीनियों की जबरी नकलो मकानी को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि मगरबी किनारे और मकबूजा इलाकों पर हमले खत्म किए जाएं। सालाना इजलास में फलस्तीन की तामीर नौ के लिए कायम अरब फंड में इराक और लबनान ने 20-20 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। अनरवा को दोबारा फाल करने पर इत्तेफाक किया गया। इटली ने भी कत्लेआम बंद करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा जारी है। 1 तोला सोना मजीद 2400 रुपए महंगा हो गया है। इस इजाफे से सोने की फी तोला कीमत 3,38,500 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,058 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत 2,90,209 रुपए तक जा पहुंची है। वफाक का बजट 20,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। ताखीर की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट 2 जून को ही पेश करेगी। ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। लगभग 20,000 अरब रुपए का बजट 2 जून को ही पेश किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। अब ईद उल अज़हा के बाद 13 जून को बजट पेश होने के खदशात खत्म हो गए। IMF तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के बेशतर तखमीनों समेत FBR के टैक्स आमदन अहदाफ, सब्सिडीज, सर्कुलर डेट और कर्जों की अदायगियों से मुताल्लिक उमूर पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 26 मई को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC बैठक 31 मई को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ारत ख़जाना कौमी इक़्तिसादी सर्वे 1 जून को पेश करेगी। अहम इजलास में चारों वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी शरीक होंगे। अमरीकी रियासतों मैसूरी और कैंटकी में तूफान ने तबाही मचा दी है। हुकाम के मुताबिक अब तक 21 अफराद हलाक हो गए। कैंटकी के गवर्नर एंडी बेशीर ने रियासत में कम से कम 14 अफराद हलाक होने की तस्दीक कर दी है। मैसूरी में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तबाहशुदा इलाके में जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। तूफान से 5,000 से ज़ायद घर मुतासिर हुए। और मनशियात माफिया ने किया नाक में दम। FBI एजेंट का खतरनाक मिशन। एक्शन से भरपूर सीरीज टास्क का ट्रेलर जारी। क्राइम सीरीज सितंबर में रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।